सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक आचार्य राजेश्वर, एडवोकेट एच.सी. गणेशिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रदेश एवं जयपुर शहर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा एवं जयपुर शहर अध्यक्ष अजय शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी के साथ शपथ ली। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की 70 से अधिक प्रतिभाओं को ब्राह्मण रत्न सम्मान प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, साफा व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सम्मान समारोह होना चाहिए ताकि लोग और मोटिवेट हो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करने के लिए। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइज होते हैं इवेंट्स बहुत ज़्यादा खास है, चाहे बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं ऐसे इवेंट्स। तो मिला मुझे जर्नलिज्म में काम करने के लिए मिला है सर। लग रहा है आपको आज ब्राह्मण समाज का जो आज कार्यक्रम रखा है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी संख्या में ब्राह्मण यहाँ एकत्रित हुए और ब्राह्मणों के बच्चे और जो अच्छी योग्यता रखते हैं और जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं बच्चे, उनको भारत ब्राह्मण रत्न दिया गया है। बहुत ही सुंदर है। कोई मिला है ब्राह्मण रत्न? मेरे को ब्राह्मण रत्न मिला है पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने पर, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ और निरंतर आगे इस काम में लगा हुआ हूँ। साहब, हम देख रहे हैं आज आप यहाँ पहुँचे हैं और एक बड़ा संघर्ष कर रहे हैं आप अभी समाज के लिए। क्या संघर्ष है और किस प्रकार से? देखिए, ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए हमने प्रयास किया। पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और लगभग 1.25 लाख किलोमीटर चलते हुए 3600 जगहों पर हम लोगों ने सभाएं करके ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि ये समय संघर्ष का है। अभी एकजुट नहीं हुए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज एकजुट हो और एक दूसरे का सहयोग करे, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं, क्योंकि बहुत आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आरक्षण की मार हम पर पड़ रही है। तो इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सर, आज कैसा लगा? ब्राह्मण समाज के आप भी पुरोधा हैं और आज ब्राह्मण समाज के बीच में आपका आना हुआ और आपने बताया कई वर्षों से आप जुड़े हुए हैं इनसे। आज सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से ब्राह्मण समाज की जो विभिन्न प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान किया गया, उनको एक पहचान दी गई। निश्चित रूप से उनका समाज के प्रति योगदान रहेगा, ऐसी मेरी आशा है, आकांक्षा है। वो सर्व समाज की सेवा कर सकेंगे और अपनी प्रतिभा में उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। सर्वप्रथम मैं भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव हम लोग पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। जयपुर और देश के विभिन्न स्थानों पर और बाहर भी विदेशों में भी कई जगह परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं। उसी क्रम में सर्व ब्राह्मण समाज सभा की तरफ से हमारे पंडित सुरेश मिश्रा जी की द्वारा लगातार 30 वर्षों से ब्राह्मण रत्न गौरव सम्मान समारोह रखा जाता है। उसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, भले वो व्यापारी हों, चिकित्सक हों, सरकारी सेवाओं में हों, शिक्षक हों, जो क्षेत्रों में काम करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं, सर्व समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं, उन सभी ब्राह्मण बंधुओं का सामूहिक रूप से एक छत के नीचे इकट्ठा करना, उनका अभिनंदन सम्मान करना और उनके अनुभवों को साझा करना, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। और ब्राह्मण समाज वो समाज है जो पर्टिकुलर एक किसी समाज में किसी जात में नहीं बांध सकते। ब्राह्मण समाज वो है जो सर्व समाज के लिए काम करता है। तो आज उन्हीं सभी विभूतियों को, भले वो मीडिया जगत के हों या अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के हों, व्यापारी हों, गांव ढानियों से भी निकलकर विपरीत परिस्थितियों में जिन्होंने संघर्ष करके अपना मुकाम बनाया है और सर्व समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको सबको सम्मानित किया गया। साथ में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जो इस कंपटीशन के ज़माने में 98% और उससे ऊपर ला रहे हैं, यानी 100 के 100 अंक लाने का जो प्रयास कर रहे हैं। इतनी मेहनत दौड़ धूप कर रहे हैं बच्चे, तो अभाव में रहकर भी बड़ी मेहनत के साथ में खून पसीना बहाकर सफलता प्राप्त की है। उन सभी को एक गौरव के रूप में सम्मानित करने का काम आज इस मंच से हुआ है।
पंडित सुरेश मिश्रा जी को, सम्मानीय सभी अतिथियों को, और जिनको सम्मान किया गया है उनको मैं अपनी ओर से बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जन्मोत्सव का 21 दिवसीय का आयोजन इस बार न केवल राजस्थान, देश विदेश में सब जगह आयोजित हुए और भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आज समापन समारोह था, जिसमें समाज की प्रतिभाओं को ब्राह्मण रत्न के अलंकरण से सम्मानित किया गया। 31 वर्षों की एक लंबी यात्रा, और इस यात्रा में समाज की प्रतिभाओं को एक मंच देना, ये सर्व ब्राह्मण महासभा का लगभग 31 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। इसके अतिरिक्त इस बार भगवान परशुराम जी की मूर्ति ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच चुकी है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आने वाले समय में होने वाली है। एक ये भी लक्ष्य है कि भगवान परशुराम जी ने आतताइयों का नाश किया था, आतंक का निर्मूलन किया था, और आज जो स्थितियां देश में विदेश में बन रही हैं उसमें आतंकवाद का नाश हो, इस भावना के साथ इस बार का भगवान परशुराम जन्मोत्सव हमने आयोजित किया है। सुरेश जी, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया इस संगठन चलाने के लिए, आपको बताया भी, जेल भी की यात्रा भी की, क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि किसी भी सामाजिक संगठन को मजबूती से खड़े होने के लिए आवश्यक होता है कि उसके साथ में समर्पित कार्यकर्ता खड़े हों, और वो समर्पित कार्यकर्ताओं की ताकत से ही आज सर्व ब्राह्मण महासभा 20 देशों में, राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर तहसील गांव स्तर तक संगठन पहुंच चुका है, और ब्राह्मण सबको साथ लेके चलता है। हम खाली ब्राह्मण की बात नहीं करें, क्योंकि भगवान परशुराम जी तो विष्णु के छठे अवतार हैं, तो उनकी जय जयकार जितनी होगी उतना ही हमारे देश का आगे बढ़ोतरी होगी। कोई भी सम्मान समारोह होता है तो उसका सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि काम करने वालों के लिए जीवन में उनके लिए एक सम्मान मिलता है, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, और सम्मान पाने वालों से लोग सीखते हैं कि हमें भी वो सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए जो है हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा, एक शक्ति, एक ऊर्जा का काम करता है सम्मान, कोई भी सम्मान समारोह। और स्पेशली ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह करती है कि ब्राह्मणों में जिन लोगों ने जो है अपने जाति के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, और हर जाति धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, के लिए अच्छे काम किए हैं, उनको ब्राह्मण रत्न की उपाधि दी गई है। और ऐसे सम्मान होते रहें, इससे क्या है, जागरूकता रहती है, बच्चे आगे भी बढ़ते हैं, उन्नति भी करते हैं, ऊंचाई भी पाते हैं। कितने लोगों का सम्मान किया गया है इसके आज सम्मान समारोह के अंदर? जय भगवान परशुराम जी की। आज हम लोगों ने करीब 58 लोगों का यहाँ पे ब्राह्मण रत्न के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, और इसकी तैयारी हमारी पिछले परशुराम पखवाड़े की तरफ से चली हुई थी। जो ये पखवाड़ा हमारा 21 दिन का चला, हमने रोज़ भगवान गणेश जी के निमंत्रण से कार्यक्रम की शुरुआत की थी विधिवत। उसके बाद में शस्त्र पूजन भी हुआ, भगवान परशुराम जी के दीपोत्सव भी हुआ, उसके बाद में शस्त्र पूजन के साथ में हमारी पूजा अर्चना भी हुई, और आज सबसे बड़े ब्राह्मण रत्न के साथ में हमने इस आयोजन का समापन किया है। कौन कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिले? आज हमने चिकित्सा क्षेत्र में भी दिए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी दिए हैं, इंजीनियरिंग में भी दिए हैं, समाज सेवा में भी दिए हैं। हमने किसी भी वर्ग को वंचित नहीं रखा। जो भी वर्ग जिसमें भी अपना कार्य कर रहा था, हमने सभी वर्गों को यहाँ पे सम्मानित करने का काम किया है।